जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे, जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे, इन्हीं पूरा इटली को जोड़कर एक करना चाहते थे तीन गो हीरो। तीन गो हीरो कौन कौन है? पहले हीरो नहीं बने, जोड़कर एक कर दिए, उसके बाद हीरो बने हैं। एकता में बल होता है, तो एक हो जाएगा तो इसके पास ज्यादा शक्तियां आ जाएगी, इसके पास अब पावर आ गया, ठीक है, शक्ति आ गया, पूरा जो है ना राज्य इनके कंट्रोल में हो गया। किनके कंट्रोल में? तो काबुल के कंट्रोल में। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इटली के एकीकरण में काबुल की क्या भूमिका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे, जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे खामोशी दे देना। इटली के एकीकरण में काबुल की क्या भूमिका है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। काबुल कौन है? काबुल का पूरा नाम है काउंट काबुल। काबुल का पूरा नाम है काउंट काबुल और इन्हें इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। राजनीतिज्ञ इन्हें क्यों कहा जाता है, वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इनका जन्म हुआ था 1810 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1861 ईस्वी में, है ना। इटली के एकीकरण से क्या मतलब है, एकीकरण का क्या अभिप्राय है, पहले इसको समझ लेते हैं। इटली में अलग अलग भाषा धर्म के लोग रहते थे और अलग अलग राज्य में बटे हुए थे, है ना। और इन पर ऑस्ट्रिया अपना अधिकार जमाए हुआ था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। यानी कि इटली है, मान लेते हैं इटली अलग अलग जो है ना राज्य में बटे हुए थे और इस पर ऑस्ट्रिया क्या किया था, अपना अधिकार जमाया हुआ था, है ना। छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए थे, इसलिए कहते हैं ना कि अंग्रेज का नीति था फूट डालो और शासन करो, है ना। यानी कि अलग अलग बांट दो। तो यहाँ पर इटली खुद ही अलग अलग बटा हुआ है और इस पर ऑस्ट्रिया शासन कर रहा है, अपना अधिकार जमाए हुए हैं। तो इन्हीं पूरा इटली को जोड़कर एक करना चाहते थे तीन गो हीरो। तीन गो हीरो कौन कौन है? पहले हीरो नहीं बने, जोड़कर एक कर दिए, उसके बाद हीरो बने हैं। तो हीरो का नाम है इटली के एकीकरण का मसीहा। कमेंट करिए कौन है ना, जल्दी से कमेंट करिए। इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कौन कहा जाता है? पीछे देख लीजिए, लिखा हुआ है काबुल को कहा जाता है। और इटली के एकीकरण के तलवार, तलवार किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, गैरीबाल्डी को तलवार कहा जाता है। ये तीनों इटली के एकीकरण का नायक है, ठीक है। तो ये पूरा इटली को एक करना चाहते थे। जब एक हो जाएगा तो इससे क्या होगा, कहते हैं ना एकता में बल होता है। तो एक हो जाएगा तो इसके पास ज्यादा शक्तियां आ जाएगी, फिर ऑस्ट्रिया जैसे, है ना, देश इस पर शासन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण का विरोध कर रहा था। तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इटली के एकीकरण का प्रमुख बाधक कौन है? तो आपको आंसर लगाना है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है? जल्दी से कमेंट आप कर दीजिए। तो यहाँ पर इटली के एकीकरण करने का ऐसा प्रयास कर रहे थे, लेकिन 1848 ईस्वी की जो क्रांति हुआ था, उस क्रांति में ये लोग विफल हो गए, है ना। 1848 की क्रांति में क्या हो गया, विफल हो गए, इटली के एकीकरण कर नहीं पाए। तब जाकर काबुल कहा कि अब ऐसे काम नहीं चलने वाला है ना, अब हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तब जाकर ये कहलाए मास्टरमाइंड। कौन सा दिमाग लगाए काबुल? ये कह रहे थे कि हमको इटली के एकीकरण के लिए तीन गो चीज चाहिए। कै गो चीज? तीन गो चीज। कौन कौन? शक्ति चाहिए, शक्ति, पावर चाहिए, सैनिक पावर चाहिए हमको। दूसरा नंबर में हमको पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा, है ना, पैसा चाहिए। और तीसरा नंबर में क्या चाहिए? तो विदेशी सहायता या विदेशी कहिए नीति चाहिए हमको। ये तीनों चीज चाहिए, है ना। ये तीनों चीज के बदौलत ही इटली के एकीकरण संभव हो पा रहा। तो ये तीनों चीज मिलेगा कहाँ, है ना, कहाँ पर मिलेगा? तो ये कहीं तीनों चीज मिलेगा राजा के पास। कहाँ मिलेगा? राजा के पास। तो यह राजा का समर्थन देने लगे, है ना, राजा का समर्थन देने लगे।
तो ये क्या किए काबूल, कौन से राजा का समर्थन देने गए? तो सार्डिनिया के एक राजा है विक्टर इमैनुअल। सार्डिनिया के एक राजा कौन है? विक्टर इमैनुअल, ठीक है। ये उनको अपना समर्थन देने लगे। जब उनको अपना समर्थन दिए ना, तो राजा इसको क्या बना दिया? तो इसको बना दिया कृषि व्यापार तथा नौ शक्ति मंत्री। कृषि व्यापार, कृषि मंत्री, व्यापार मंत्री और नौ शक्ति मंत्री इसको बना दिया। किसको बना दिया जी? काबूल को बना दिया, ठीक है। कृषि व्यापार और नौ शक्ति मंत्री बना दिया। अब ये तीनों चीज बना दिया। अब कहे कि एक काम करते हैं, हम कृषि को विकास करते हैं, खूब कृषि के विकास करते हैं, व्यापार को बढ़ाते हैं, संचार को बढ़ाते हैं, रेल लाइन को बढ़ाते हैं। उसके बाद है ना सारी सुविधाओं को विकास किया, है ना। ये अपने 2 साल के कार्यकाल में बना। कब था? तो 1850 ईस्वी में बना हुआ था, है ना। 9 शक्ति मंत्री और कृषि व्यापार मंत्री। उसके बाद 2 साल में इतना विकास किए, इतना विकास किए कि इनको ना 1852 में प्रधानमंत्री बना दिया गया। कहाँ का? तो सार्डिनिया का, है ना। कौन? तो विक्टर इमैनुअल प्रधानमंत्री बना दिया गया। विक्टर इमैनुअल जो है काबूल को प्रधानमंत्री बना दिया। अब इसके पास पावर आ गया। कहा कि प्रधानमंत्री के पास बहुत पावर होता है, तो इनके पास अब पावर आ गया, ठीक है, शक्ति आ गया। पूरा जो है ना राज्य इनके कंट्रोल में हो गया। किनके कंट्रोल में? तो काबुल के कंट्रोल में। अब इनके पास पैसा भी है, तो कहाँ थे? तो कृषि के विकास किए थे, उनका आउटपुट आएगा, आउटपुट। उसके बाद 9 शक्ति मंत्री थे, है ना, उनका भी विकास किए थे। तो इस सब का जो विकास है, इससे इनको लाभ हो रहा है। इनके पास पूरा सैन्य शक्ति है। और क्या चाहिए अब? तो एक चाहिए विदेश नीति, विदेशी सहायता। तो ये जो इटली के अगल बगल के जितने भी देश थे, है ना, सबको ये अपना मास्टर माइंड दिमाग लगाकर पूरा को अपने नेतृत्व में कर लिए, अपने अंडर में कर लिए, है ना। कि सबको बोले कि देखिए हमको ऑस्ट्रिया बड़ा हमको तंग करता है, हमको जीने नहीं दे रहा है। तो सबको नहीं अपना जो है ना दिमाग लाकर सबको अपने अंदर में कर दिए। कहे हम ऑस्ट्रिया को मार के भगाएंगे ना, तो आप लोग बोलिएगा नहीं। होता है ना कभी कभी कि जब 2 गो में झगड़ा होता है, तो तीसरा व्यक्ति अगल बगल वाला पक्का उस झगड़ा में आ जाएगा, घुस जाएगा और झगड़ा में इंटरफेयर करने लगेगा। तो यहाँ पर ये अपने दिमाग से, अगर मान लीजिए कि आपको और किसी और में झगड़ा हो रहा है, आप बगल की जो कोई पार्टी है वो आप ही की इधर है, तो झगड़ा होगा आप दोनों में, तो आपको बोलेगा आकर बीच में? नहीं बोलेगा, वो कहेगा होने दो, ठीक है, मेरा पार्टी जीत रहा है। अगर मान लेते हैं कि अगर वो आपका पार्टी नहीं रहेगा, तो बीच में आके बोलेगा। तो यहाँ पर ये अगल बगल के जितने भी देश थे, अपने मास्टर माइंड से अपना तरफ खींच लिए, सारे देश को अपने तरफ कर लिए। अब बच गया कौन विरोध में? सिर्फ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को विरोध में कर लिया। और इनके पास अब आ गया सार्डिनिया के पीडमोंट की स्थिति को बहुत सुधार दिए, है ना, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिए, कृषि का विकास किए और सैनिक सामाजिक सुधार किए। ये सारे नीति लागू करने के बाद, सुधार करने के बाद, है ना, ये महत्वपूर्ण 2 नीति पर काम किए। कौन कौन? एक है उदारवादी नीति, जो गृह नीति, मतलब घर के जो अंदर है, इटली के जो अंदर के लोग हैं उसके साथ उदारवादी नीति अपनाए। और जो इटली के बाहर लोग हैं, जो बगल विदेशी लोग हैं, उसके साथ युद्ध एवं सैन्य नीति। या तो हमारा बात मानिए, नहीं तो युद्ध करिए, ठीक है। युद्ध या सैन्य नीति से ये किए, काम किए। इस प्रकार पूरा इटली में अपना मास्टर माइंड लगाकर, राजनीति वाला दिमाग लगाकर, है ना, इटली के एकीकरण संभव कर पाए, है ना। इसलिए कहते हैं कि राजनीतिक में कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यानी कि ऐसा दिमाग से काम करता है कि काम भी हो जाए और क्या होगा, काम का जो है इंजाम भी उस पर नहीं आया, ठीक है। राजनीतिक में ऐसे ही होते हैं। तो इस प्रकार से ये काबूल अपना मास्टर माइंड लगाकर इटली के एकीकरण कर पाए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।